हाँ जी, तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम करने वाले एग्जांपल नंबर 4.1 क्योंकि अभी एग्जांपल्स का आगाज़ हो गया, वो सारे हमने कवर कर लिए हैं जो एग्जांपल्स में मतलब कि हमारी हेल्प कर सकते थे टॉपिक्स, ठीक है। तो चलो वो सबसे पहले इस एग्जांपल को पढ़ते हैं। वो कहता है 200 किलो वोल्ट अम्पेयर। अब ये इनपुट की बात कर रहा है, मतलब कि ये पावर, इनपुट पावर, क्योंकि वोल्ट अम्पेयर जब आपस में मल्टीप्लाई होता है यानी कि वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, तो क्या बनता है, पावर बनता है। P इज इक्वल टू वी आई। तो ये तो पावर है। आगे वो कहता है 480 वोल्ट। अब ये हमारी इनपुट है यानी वी एफ की बात कर रहा है, और कितनी फ्रिक्वेंसी पे उसने ये वोल्टेज प्रोवाइड किए हैं, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे। तो ये तो चलो पहले नंबर पे फ्रिक्वेंसी तो लिखना बनता है, या फ्रिक्वेंसी हमें दी गई है 50 हर्ट्ज, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे अब हमने मजीद आगे इस क्वेश्चन को पढ़ना है जिससे हमारी और हेल्प हो सके कि क्या क्या डाटा और मौजूद है। ये देखें आगे, नेक्स्ट आ जाए। आगे वो कहता है वाई कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर। अब ये चीज़ मैं चलो आपको बाद में समझाता हूँ। आगे देखो ये लिखा हुआ विद द रेटेड फील्ड करंट ऑफ 5 अम्पेयर वाज टेस्टेड। अब यहाँ पे फील्ड करंट की क्या वैल्यू है, फील्ड करंट मींस आई एफ की वैल्यू दे रहा है। आई एफ की वैल्यू है 5 अम्पेयर। आई एफ इज इक्वल टू 5 अम्पेयर। ठीक हो गया बच्चों, एक एक करके लिखते जाते हैं ऐसे वैल्यूज़ को जो काम की नज़र आए। अब आगे ये पॉइंट्स हमने सॉल्व करने हैं। सबसे पहला पॉइंट वो कहता है वी टी एट द रेटेड आई एफ वॉज मेयर टू बी 540 वोल्ट। अब ये वी टी वोल्टेज कौन से हैं, ओ सी मतलब कि ओपन सर्किट पे इसने ये वोल्टेज निकाला है। ये मैंने आपको कल भी बताया था लेक्चर्स में, ये लेक्चर नंबर 4 में, कि जब हम वोल्टेज निकालना चाह रहे होते हैं हम सर्किट, ओपन सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, ओपन सर्किट मेथड का। तो ये वही चीज़ की, उसी चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों वी टी वी फाई के बराबर होते हैं। वी फाई यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो हमारे होते हैं वी फाई, लेकिन यहाँ पे बात क्या की गई है, ये वाई कनेक्शन है। तो वाई कनेक्शन में आपको याद होना चाहिए हमारे पास क्या इक्वेशन थी, टोटल वोल्टेज की वी फाई के साथ है। वाई कनेक्शन में मैं आपको ये याद भी करवाए देता हूँ यार, बच्चे भूल जाते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी मार पड़ती है इस चीज़ में। यानी अगर आप इस चैप्टर के छोटी छोटी चीज़ को बोलोगे, ये देखो वी टी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 फाई, ये था फार्मूला। तो वी टी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 फाई, इसकी मदद से हम वी फाई निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वी फाई इज इक्वल टू वी टी ओवर अंडर रूट 3। वी टी की वैल्यू हमें दे रहा था, कितनी उसने दी है, 540। तो देखो यहाँ पे 540 बटे में चला गया अंडर रूट 3। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, अपनी वी फाई की वैल्यू, जो कि आती है हमारे पास बच्चों 311.18 सॉरी 8 वोल्ट, 81 वोल्ट। यार ये क्या हो गया, 8 वोल्ट, ठीक है। 311.8 वोल्ट आता है, ठीक हो गया। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आगे हमें क्या बताया जाता है, दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो। आगे वो दूसरे नंबर पे कहता है कि लो आई एल यानी कि लोड करंट हमने शॉर्ट सर्किट की मदद से निकाली है एस सी, यानी एट द रेटेड आई एफ, यानी कि जो आपको रेटेड फील्ड करंट दी गई है कितनी थी, 5 अम्पेयर थी हमारी, वो वाज फाउंड टू बी 300 अम्पेयर, यानी कि लोड करंट हमारी 300 अम्पेयर के बराबर है। अब ये बच्चों मैंने आपको बताया था सर्किट का ये चक्कर होता है कि लोड करंट ही हमारी आर्मेचर करंट होती है। इन इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, जिसकी क्या वैल्यू है, 300 अम्पेयर। अभी मैं आपको इसका सर्किट दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। ये देखो इस साइड से लोड करंट जारी, इस साइड से आर्मेचर करंट जारी होती है आर्मेचर में से निकल के, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा यहाँ पे हम लगाना होता है लोड। जब यहाँ पे लोड लगाएंगे तो आर्मेचर करंट ही लोड में से गुजरेगी ना, इसका मतलब लोड करंट एंड आर्मेचर करंट आर बोथ आर इक्वल करंट्स, ठीक है। दैट वाई हमने ये चीज़ लिखी है। वैसे भी मैंने आपको जब इसका थ्योरम करवाया तो थ्योरम में ये चीज़ मैंने रिपीट की थी। जिन बच्चों ने वो लेक्चर ठीक तरीके से लिया वो तो समझ गए होंगे। अब बच्चों बात आ जाती है, आपको पता है एक जनरेटर को चलाने के लिए हम या तो फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं या कोई डीसी बैटरी लगा देते हैं, डीसी वोल्टेज बैटरी, मतलब कोई ना कोई पावर होती है जो उसको चला रही होती है। यही चीज़ यहाँ पे लास्ट पॉइंट में बताई गई है। व्हेन अ डीसी वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट, यानी कि जब 10 वोल्ट की बैटरी अटैच की जाती है वी डी सी, तो क्या होता है जी, एक करंट यानी बोथ टर्मिनल्स पे अ करंट ऑफ 25 अम्पेयर वाज मेजर्ड, यानी कि एक करंट निकलता है, डीसी करंट निकलता है कितने का, 25 अम्पेयर का। बस ये चीज़ें मेंशन कर दो। वी डी सी इज इक्वल टू कितने का लगाया उसने, 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, और आई को भी डीसी से ही मेंशन कर दो जो उसने रिजल्टेंट बताई है कितनी, 25 अम्पेयर, ठीक हो गया बच्चों। अब ये किस चीज़ के हमारे काम आएंगे ज़रा देखें। हमें बच्चों मेन चीज़ ना जो मालूम करनी है ना, वो लास्ट में उसने बोला हुआ, ये देखें। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस। ये नीचे सारा कुछ मालूम है लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाना है। वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस, यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो, ठीक है। आर्मेचर रेजिस्टेंस मींस आर ए की बात हो रही है, ठीक है। एंड द अप्रॉक्सीमेट सिंक्रोनस रिएक्टेंस इन ओहम्स, यानी कि एक सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वैल्यू निकाल के, दो चीज़ें हमने निकालनी है, वन आर्मेचर रेजिस्टेंस, दूसरा एक्सेस सिंक्रोनस रिएक्टेंस इसे कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको समझा दूंगा, सारा टेंशन नहीं लेनी। हमने बच्चों एक फार्मूला पढ़ा था, अभी आपको याद करवा देता हूँ पहले ही क्वेश्चन हल करना स्टार्ट करने से पहले, कि जी हमारे पास बराबर होता है अंडर रूट ऑफ, ये हमारा थ्योरम था, आर ए का स्केयर प्लस एक्सएल का स्केयर, एक्स सॉरी एक्सएल नहीं एक्स एस,
एक्स एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बराबर होता है ई ए ओवर आई ए। यही फार्मूला था ना, ये मैंने सब बच्चों आपको थ्योरम में पढ़ाया हुआ है। तो इसकी मदद से एक ये फार्मूला होता है, और इसको हम क्या लें, अप्रॉक्सीमेट ये भी कह देते होते हैं कि इसको अप्रॉक्सीमेटली ये भी कह दिया जाता है एक्स एस इज इक्वल टू ई ए ओवर आई ए। ठीक है, इसको ये भी कह दिया जाता है। आप देखो ज़रा गौर करना, ये जो एक्स एस है इज इक्वल टू ई ए ओवर आई ए, ये तो अप्रॉक्सीमेट, यहाँ से आपको अप्रॉक्सीमेट सिंक्रोनस रिएक्टेंस मिलेगी, यानी कि यहाँ से आपको एक्स एस मिलेगा। और जो आर ए की वैल्यू है ना, वो आर ए की बच्चों आर ए की वैल्यू आपको इनडायरेक्टली वैसे मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेनी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी। सबसे पहली बात, कौन सा कनेक्शन बताया गया इसमें, वाई कनेक्टेड। ठीक है, तो असल में फार्मूला तो आपको पता है, अगर मैं आर ए की वैल्यू निकालना चाहता हूँ ना, तो आर ए किस साइड पे लगा हुआ है, इस साइड पे, यहाँ पे लगा हुआ है। तो फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, जरा चेक करो। आर ए देखो, आर ए यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस, उसमें से करंट उस वक्त गुजरा जब मैंने डीसी वोल्टेज बैटरी लगाई, वी डीसी लगाया, तो इसका फार्मूला डायरेक्ट पता है क्या बनता है, इसका फार्मूला आ जाता है वोल्टेज ओवर करंट, यानी कि डीसी वाली वोल्टेज ओवर डीसी वाली करंट जो हमने लगाया। लेकिन यहाँ पे सिंगल आर ए नहीं आता, अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। उसने बोला था वाई कनेक्शन है ना, यही था ना हमारे सर्किट का नाम। तो अब मैं आपको समझाता हूँ ये 2 टाइम्स ऑफ आर ए कैसे आ जाता होता है, जरा देखिएगा। अभी सिर्फ हम रियल पार्ट निकालने लगे हैं, यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस निकालने लगे। ये जरा बच्चों चेक करो, ये सर्किट यहाँ पे वो जो वी डीसी वाली बैटरी है ना, उसने यहाँ तो इन 2 टर्मिनल्स पे लगाई है, या इससे इसके साथ कनेक्ट की है। देखो वो जिस भी 2 टर्मिनल के साथ, फॉर एग्जांपल वो यहीं पे उसने बैटरी कनेक्ट की है, यार तीसरा टर्मिनल इग्नोर करो। यहाँ पे जब वो बैटरी कनेक्ट करेगा तो करंट फ्लो करेगा, कैसे देखो, यहाँ से चलो करंट ने फ्लो करना स्टार्ट किया, करंट इसमें गई। ठीक है, ये एक आर ए रजिस्टर में से गुजरी, तो इसे एक आर ए का भी सामना हुआ है, 1 आर ए प्लस। आगे देखें, ये क्या नाम है, इसको आपने इग्नोर करना है, ये आपका ना इमेजिनरी पार्ट, और अभी इमेजिनरी पार्ट्स की बात नहीं हो रही। हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो अब यहाँ पे करंट को 2 रास्ते देखने को मिल रहा है, एक नीचे वाला रास्ता और एक आगे ऊपर वाला रास्ता। लेकिन ये देखो, ये ऊपर वाला टर्मिनल ओपन है, ऊपर से सर्किट मुकम्मल ही नहीं है, तो करंट इधर जाएगा ही नहीं, सारे का सारा नीचे चला जाएगा। डेट्स वाई, वाई कनेक्शन होने की वजह से हमारे पास देखो करंट जो है आगे जाके दूसरे आर ए में से गुजरती है, तो ये हो जाता है आर ए प्लस आर ए। डेट्स वाई हमारे पास ये बनता है 2 आर ए, इसकी जो आर्मेचर रेजिस्टेंस बन रही होती है। तो ये आपके पास फार्मूला इस वजह से ही आता है, क्योंकि हमने क्या किया, वाई में जाके डीसी बैटरी अटैच की वी वाली, और करंट हमें मिला डीसी के नाम से जो फ्लो हुआ उससे 2 वायर्स के अंदर, और 2 वायर्स में उसे 2 रेजिस्टेंस का सामना आया, आर्मेचर रेजिस्टेंस का। डेट्स वाई ये फार्मूला बन गया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, वहीं से फार्मूला बन गया 2 आर ए ओवर वी डीसी ओवर आई डीसी। ठीक है बच्चों, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, आर ए इधर ही रह गया, 2 उधर बटे में चला गया। वी डीसी की कितनी वैल्यू थी, 10 बटा 25 वैल्यू थी अपने इसकी, और आके 2 मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, तो ये 50 आ रहा है बटे में। तो ये मेरे ख्याल में आ जाएगी 0.02, शायद चेक कर लेते हैं। तो हाँ जी, तो बच्चों ये 0.2 आ रही है, 0.02 भी नहीं, 0.2 ओम। ठीक है, ये आ गई है। अब जी ये तो हो गया काम, आर ए का काम डन हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखें ज़रा, ये काम V5 वाला करना था जो, वो तो हम कर चुके हैं। ठीक है, V5 वाला काम, आगे और कौन सा काम अभी हमारा रहता है। अब यहाँ पे बच्चों देखो, ये जो V5 है ये डायरेक्ट हमारा EA के बराबर है, यानी कि EA की वैल्यू हमें V5 की मदद से ही मिल चुकी हुई है, EA इज इक्वल टू V5। ठीक है, क्योंकि ये कैसे V5 के इक्वल होता है वो भी मैं बताता हूँ। वो कितनी आई थी वैल्यू, 311.8 वोल्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखो हमारा लोड अभी कनेक्टेड नहीं होता। ठीक है, लोड इसमें कनेक्ट ही नहीं उन्होंने करवाया हुआ, तो इनडायरेक्टली इसमें कोई लॉस नहीं आएगा, लाइन लॉसेस कुछ नहीं आएगा। जितने वोल्टेज यहाँ पे होंगे उतने ही V5 के होंगे, ये हम चीज़ पढ़ चुके हुए हैं। लेकिन बात ये था कि V5 का फार्मूला आपको पता कैसे बना, ये फार्मूला आपको पता, वो मैंने आपको वाई कनेक्शन में बताया कि वाई कनेक्शन में क्या होता है कि VT हमें वैल्यू दी गई थी जो कि बराबर होती है √3 टाइम्स ऑफ V5। वहाँ से हमने V5 निकाले, V5 की मदद से ये वोल्टेज ऑलरेडी हमें मिल गए। ठीक है जी, तो लिहाजा ये हो गया। अब देखो, मैं अगर इस फार्मूले में बात करूं तो मुझे किस किस चीज़ की वैल्यू की ज़रूरत थी, एक अपने EA की वैल्यू की ज़रूरत थी, IA की ज़रूरत थी, बाकी तो तकरीबन देखो RA की वैल्यू मुझे ऑलरेडी मिल गई है, और XS मैं यहीं से निकाल लूँगा, बस इतनी सी बात है यार। अप्रॉक्सीमेट हम लैदा से निकाल लेंगे, तो चलो पहले अप्रॉक्सीमेट निकाल देते हैं। XS इज इक्वल टू, देखो अप्रॉक्सीमेट अगर निकालना चाहे तो डायरेक्ट बस फार्मूला में वैल्यू पुट कर दो, 311.8, और बटे में IA की वैल्यू कितनी थी, 300 उन्होंने दी हुई है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाती है 1.04 ओहम। ठीक है, ये इतनी आती है। अब हम निकालते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट है, अप्रॉक्सीमेट सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट वाली है, अप्रॉक्सीमेट। अब हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं एक्सेस की इस फार्मूले की मदद से, ये जो फर्स्ट वाला था। तो देखिए मैं वैल्यूज पुट किए देता हूँ, RA का स्क्वायर मतलब कि 0.2 का स्क्वायर
प्लस एक्स स्केयर एज इट एज रह गया, ठीक है, एज इट एज ही रहेगा ना, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू ई ए ओवर आई ए, यानी कि वैल्यूज़ पुट कर दूंगा 311.8 ओवर 300, यही आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 0.2 का अगर स्केयर लेते हैं ना तो वो 0.04 बनता होता है, 0.04 प्लस एक्स एस का स्केयर, और इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1.04, या 1.04 ही आता ना, हाँ 1.04 ही आएगा। अब देखें ज़रा बच्चा गौर से देखना मेरे बच्चों कि असल में होगा क्या, इस साइड पे हमारे पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड्स पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे स्क्वायर लिया तो ये तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ आ गया 0.04 प्लस एक्स एस का स्क्वायर, ठीक है, और इस साइड पे आ गया 1.04 का स्क्वायर। तो ये देखो मेरा कैलकुलेटर मुझे जवाब देता है, ये मैंने इसका स्क्वायर लिया तो क्या आ रहा है 1.08 आ रहा है, 1.08, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। तो लिहाजा अब यहाँ पे देखें एक्स एस स्क्वायर इधर ही रह गया, और 1.08 में से जाके माइनस हो गया अपना 0.04, क्योंकि इधर प्लस हो रहा था, तो यहाँ से आपको एक्सेस की वैल्यू मिलेगी, देखो ये आ जाएगा आपके पास कितना 1.04। इसका अंडर रूट ले लिया जाएगा क्योंकि हमने एक्सेस का यहाँ पे स्क्वायर था, उसको खत्म करने के लिए दोनों साइड पे अंडर रूट लिया, यहाँ पे सिर्फ एक्सेस रह गया, तो ये वैल्यू आ जाती होती है 1.02 ओहम। अब बच्चों ज़रा गौर से देखिएगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू है अपने एक्सेस की। अबे यार ये स्क्रीन को क्या हो गया भाई, एक मिनट बच्चों, अब ठीक हुई है। तो देखें ये मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सेस की थी एग्जैक्ट वैल्यू, ये वाली, ठीक है, ये एक्सेस की एग्जैक्ट वैल्यू है, जबकि हमारे पास ये एक्सेस की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो देखो इन दोनों में कितना एरर है, यही चीज़ मैंने उस वक्त लेक्चर में बताई थी कि बच्चों जो बच्चा चाहता है अपने एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्ट वैल्यू लेना, कि यानी कि कोई एरर ना हो उसके प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो क्या करे, इस फार्मूले को फॉलो करे मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन जिस बच्चे को थोड़े से मतलब एरर से फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि उसका इतना खास प्रोजेक्ट नहीं है, छोटा सा ही है, फिर वो इस अप्रॉक्सीमेट को भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ।